हम लोग जो बात कर रहे हो किसकी बात कर रहे हैं भाइयों? प्रिपरेशन ऑफ किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम लोग डाइनाइट्रोजन की। डाइनाइट्रोजन। सबसे पहले हमने फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन देखा, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि लेबोरेटरी स्केल पे उसको कैसे इकट्ठा किया जाता है। ओके, डाइनाइट्रोजन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ NH4Cl एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। मींस हमें इतना पता चल गया कि हमें NH4Cl विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दोनों में आया, पहले वाले में भी कौन था? NH4Cl प्लस NaNO2 था। अब NH4Cl है, उसका K2Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अमोनियम डाइक्रोमेट मिलेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट से कौन मिल गया? अमोनियम डाइक्रोमेट। और अमोनियम अमोनियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट को आप हीट करोगे तब आपको क्या मिलेगा? Cr2O3 प्लस 4H2O प्लस N2। ओके, अभी एक MCQ में बहुत आता है, Very pure nitrogen is obtained by heating sodium. वेरी प्योर डाइनाइट्रोजन इज ऑब्टेन बाय हीटिंग सोडियम अजाइड और बेरियम अजाइड। एक बार क्वेश्चन आया था, फ्रॉम फॉलोइंग विच वन विल प्रोड्यूस प्योर डाइनाइट्रोजन? कोई भी इंप्योरिटी नहीं है। तब आंसर क्या आ रहा था पता है आपको? तब आंसर क्या आ रहा था पता है आपको? सोडियम अजाइड और बैरियम अजाइड। यस। ओके, तो ये सोडियम अजाइड और बेरियम अजाइड वर आंसर। ठीक है, यस सर। तो टोटल डाइनाइट्रोजन देखो कैसे बना हमने, हम एक बार रिवाइज करते हैं। चलो, सबसे पहले क्या आएगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों यूज कर सकते हैं बताओ? Nitrogen. Dinitrogen एयर में वो constitutes कितना होता है? 78% होता है। एयर को कंप्रेस करना है और उसको टेम्परेचर कम करना है तो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर -200 डिग्री सेल्सियस पे उसको ले जाए तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइनाइट्रोजन इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन, एंड दैट्स व्हाई वी विल गेट डाइनाइट्रोजन फर्स्ट। ओके, about 78% of air by लिक्विफिकेशन। volume. Relatively little nitrogen is found as compounds. Some preparation methods of dinitrogen are the following. Dinitrogen is produced commercially by fractional distillation of liquid air. Liquid dinitrogen with a lower boiling point, 77.2 Kelvin, distills out first, leaving behind liquid oxygen. In laboratory, लेबोरेटरी में देखिए dinitrogen is produced by अमोनियम नाइट्रेट warming होता है, a उसको सोडियम क्लोराइड concentrated के साथ रिएक्ट solution of करवाते हैं, ammonium nitrite. अमोनियम नाइट्रेट बनता है। Dinitrogen is collected over water. Dinitrogen can be produced. आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हेलो, दिख रहा है सर। ओके, तो ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। Produced by heating a mixture of NH4Cl and potassium dichromate. Very pure nitrogen is obtained by heating sodium azide or barium azide. Dinitrogen. ओके, इज इट क्लियर? यहां तक ओके? यस सर। ओके, पूरी स्क्रीन दिख रही है क्या आपको अभी बच्चों? अब आया, बाउंड्रीज नहीं दिख रही थी मुझे इसलिए, चलो मिल गई। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन की। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन, है ना?
यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। ओके, अब सुनो आप, अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही होना चाहिए N2 ऑर्डरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक। अदरवाइज अगर सपोज ये सोचो आप थोड़ा सा, अगर इसका टेस्ट आ रहा तो क्या होता? सपोज डाइनाइट्रोजन हवा में और उसका टेस्ट आ रहा है, चलो क्या करते हैं सब बताओ? पूरी जिंदगी मास्क। हाँ, मैंने ऐसा थोड़ी बोला था टेस्ट बढ़िया ही रहेगा, स्मेल अच्छी रहेगी, टेस्ट बुरा भी तो हो सकता है। चलो नेक्स्ट वन। अच्छा है तो मजा लेगी और क्या। ओके, डाइनाइट्रोजन एज अ टू स्टेबल आइसोटॉप्स, उसके पास दो आइसोटॉप्स है जो कि टेबल है, स्टेबल है, टेबल नहीं भाई, स्टेबल है, ठीक है। जैसे कि N14 है और दूसरा कौन है बच्चों? N15 है। ये दोनों जो है वो कैसे होते हैं? बहुत स्टेबल है। ओके, और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा डाइनाइट्रोजन की, इट हैज अ वेरी लो सॉल्युबिलिटी, लेस सॉल्युबल है, क्योंकि ये नॉन पोलर है, समझ रहे हो बात? इन वाटर, याद रखना है इसको, मैं घुमा फिरा के पूछने वाला हूँ आपको। कंसंट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। हेनरी ने बताया था 23.2 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर ऑफ वाटर, पर लीटर ऑफ वाटर। अगर आप 1 लीटर H2O ले रहे हो तो उसके अंदर हम कितना 23.2 सेंटीमीटर क्यूब कौन डाल रहे हैं? नाइट्रोजन। उसको डिसॉल्व कर सकते हैं 23.2 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज अराउंड 1 ml, ओके, फॉर वाटर। टेम्परेचर कौन सा है? 273 केल्विन। और प्रेशर कितना है? 1 बार। समझ में आ रही है बात? बहुत ही लो सॉल्युबल है। आप 1 लीटर पानी लो, 1 लीटर पानी मीन्स सपोज बॉटल की जितना लो पानी, सपोज 1 लीटर पानी है और इसको आप 273 केल्विन पे रख दो, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओ, तब इसके अंदर अब हम कितना डाल सकते हैं? N2 23.2 सेंटीमीटर क्यूब N2 हम इसके अंदर डाल सकते हैं। कितना N2 इसके अंदर हम डाल सकते हैं? 23.2 सेंटीमीटर क्यूब N2 हम इस बॉटल के अंदर क्या कर सकते हैं बच्चों? फिल कर सकते हैं। दैट्स ऑल। मैं ना इसको ml में पूछ सकता हूँ या फिर मैं इसका वेट में भी पूछ सकता हूँ। आपको पता है 22.4 लीटर इज इक्वल टू कितना ग्राम होता है नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन? 1 gram. 28। ग्राम। 28 है। gram. हाँ, तो अभी कितना हम लोग इसमें कर रहे हैं एग्जस्ट, तो आपको इसको वेट में भी मैं पूछ सकता हूँ, याद रखना। ओके, इसकी मोलालिटी भी पूछ लूं तो आपको रेडी रहना है। बस इतना याद रखना, 1 लीटर में कितना नाइट्रोजन डाल सकते हैं? 23.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये सभी तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात हुई। अब हम थोड़ा क्या देख लेते हैं इसकी, हेलो, अब थोड़ी सी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, डाइनाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो ये डाइनाइट्रोजन बहुत ही स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, इनर्ट है। पता है क्यों? क्योंकि वो हर बार डायटोमिक होता है, N2 के फॉर्म में होता है और इट्स इनर्ट इन नेचर। कोई बताएगा क्यों ये इनर्ट होगा? क्योंकि ऑक्टेट इसकी जो कंप्लीट हो गई इलेक्ट्रॉनिक है उनकी। कॉन्फ़िगरेशन है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बने, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। और ये जो है बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई होती है, अराउंड 946, कल ही हमने देखा था, अराउंड 941.6 समथिंग, 941.6 किलो जूल पर मोल समथिंग थी, जो कि बहुत ही ज्यादा है। ओके, तो ये इनर्ट की तरह एक्ट करता है। हाँ, अब आप क्या करते हो?
आपको लगता है चलो इसको ब्रेक करना ही, अगर आप रेपिडली टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर देते हो, फटाफट से आप टेम्परेचर को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो एट हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पे क्या करेगा पता है, इट डायरेक्टली कंबाइंस विद some metals to form a nitride. ये नाइट्राइड बना, अगर मेटल है तो उसके साथ नाइट्राइड बना देगा। समझ, आपने बहुत ही इसको हीट किया तो लिथियम के साथ हीट करोगे तो लिथियम का नाइट्राइड बनेगा, और अगर मैग्नीशियम के साथ इसको हीट करोगे तो याद रखना मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये चीज हमने पढ़ रखी थी, कहाँ पे पता है आपको, कुछ याद आ रहा है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में हमने पढ़ी थी डायगोनल रिलेशनशिप में, कि लिथियम जो है N2 के साथ नाइट्राइड बनाता है, इन द सेम वे मैग्नीशियम भी N2 के साथ डाइनाइट्राइड बनाता है, नाइट्राइड बनाता है इन द सेंस। याद आया? Yes, दूसरी बात, sir. ये सभी जो नाइट्राइड होते हैं ना, वो कैसे होते हैं पता है? आयोनिक नाइट्राइड है ये, क्योंकि ये मेटल के साथ है। अगर नॉन मेटल के साथ नाइट्राइड होते तो, सपोज हाइड्रोजन के साथ आप N2 को गर्म करो, चलो तो हाइड्रोजन के नाइट्राइड मीन्स अमोनिया मिलता है, कैसा होता है बताओ? Covalent. मीन्स अब अगर अगर नॉन मेटल के साथ डाइनाइट्रोजन रिएक्ट करता है तो उनके क्या बनाते हैं? नाइट्राइड बनाता है, हाइड्रोजन का नाइट्राइड है। यहाँ पे ये ज्यादा कौन सा नेचर होगा? कोवलेंट होगा। वो तो आप समझ ही सकते हो, सामने भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। इसको कम, चल चल भाई, कहाँ गया वो अक्षर? आज तो इसको करना ही पड़ेगा। कोई बताएगा टेम्परेचर कितना लूं? हैबर प्रोसेस है गधो। और यहाँ इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हैबर्स प्रोसेस। याद आई? हाँ यही प्रोसेस Sir. सेम देखेंगे, यही प्रोसेस सेम देखेंगे इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जैसे हमने 11th में पढ़ा था। ये कौन सी है भाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसका डेल्टा एच जो है -46.1 किलो जूल पर मोल है। नाउ इज इट क्लियर? चलो अब बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो डाई नाइट्रोजन जो है, वो किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ जब इसको हीट करते हैं एट दैट टाइम यहाँ पे क्या आएगा? 2NO आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। 2000 डिग्री पे। केल्विन, केल्विन। So dinitrogen will react with oxygen at a very high temperature. पता है ना हाई टेम्परेचर क्यों चाहिए? डाइनाइट्रोजन एज सच रिएक्ट नहीं करेगा, डाइनाइट्रोजन एज सच बच्चों रिएक्ट नहीं करने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात आप? यस और नो? Yes, sir. क्योंकि वही नट है। ओके, तो फिर से सबसे पहले हमने देखो प्रिपरेशन देखी डाइनाइट्रोजन की, उसके बाद में हमने उसकी प्रॉपर्टी देखी। अब कौन सा पॉइंट आएगा पता है आपको? यूजेज आएगा। इसमें रट्टा नहीं मानना है, सब यहाँ पे की बना के रट्टा मारने की ट्राई करते हैं, डोंट डू दैट। आप याद करो डाइनाइट्रोजन है, इसका ही यूज है ना डाइनाइट्रोजन, हाँ, तो तुरंत याद आना चाहिए हेबर प्रोसेस से हम लोग क्या बनाते हैं? इसका अमोनिया बनाते हैं। फिर कैल्शियम साइनाइड, CN ट्वाइस, कैल्शियम साइनाइड, साइनामाइड है, अमाइड, कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम कौन है भाई? साइनामाइड है। ओके, फिर नाइट्रिक एसिड भी तो इससे बनता है। दूसरी एक बात आपको ये बताना चाहूंगा, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, इन सभी चीजों में तो यूज होता ही है। कई बार इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए। आपको पता है जो वेफर्स के जो पैकेट्स होते हैं उसमें ये लोग कौन डालते हैं? डाइनाइट्रोजन डालते हैं। अब से तो वो जो ट्यूब होती है ना, टायर की जो ट्यूब होती है, उसमें एज ए इनर्ट गैस कौन ऐड करते हैं लोग?
नाइट्रोजन ऐड करते हैं। ट्यूबलेस टायर है तो उसमें एयर कौन डालते हैं? डाई नाइट्रोजन एयर डालते हैं। आपको पता है ये चीज? आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, तो उसके अंदर कभी भी अगर इनर्ट एनवायरमेंट चाहिए तब आप N2 का यूज कर सकते हो। ओके, लिक्विड डाइनाइट्रोजन इज यूज्ड, लिक्विड डाइनाइट्रोजन यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर की तरह उसको यूज होता है। टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल। फूड आइटम्स एंड क्रायो सर्जरी। आपको पता है क्रायो सर्जरी क्या होता है? ये इसको पता है क्रायो सर्जरी क्या होता है? निधि वीडियो ऑफ कर दो अपना। क्रायो सर्जरी સર ઓલું એક્સ્ટ્રીમ લો ટેમ્પરેચર ઉપર જે થાય ને क्या करते हैं? सबसे पहले बहुत ही उसको कोल्ड कर देते हैं और फिर क्या करते हैं? टिश्यू को कट कर देते हैं। टेम्परेचर बहुत ही क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, जैसे वो डेड टाइप हो जाए स्किन। फिर उसको वहां से क्या करते हैं? वो कट कर लेते हैं उस पोर्शन को। ओके, कोल्ड सर्जरी बोलते हैं इसको। देखो आप देख सकते हो। ओके, માઇનસ यार વન क्या નાઇન્ટી સિક્સ ડિગ્રી ઉપર હોય हाँ हाँ हाँ, ओके। एकदम क्रायो सर्जरी में तो वो लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली? बहुत टेम्परेचर क्या कर देते हैं? कूल कर देते हैं, फिर उस डेड पोर्शन को क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। देख लो आप एक बार, आपको देखना है तो। एड तो या Hi, I'm नीचे Dr. Richard Usatine, Associate ओ Editor सर, of the बहुत Journal of हमें Family सिर्फ क्रायो Practice and सर्जरी column चाहिए। editor of Photo Rounds. I am a professor of family medicine, nitrogen as a spray, and with cryo tweezers. While some conditions will respond to a single treatment, it is not unusual for warts to require एबनॉर्मल more टिश्यू than को one निकाल देते treatment हो session. डायनाइट्रोजन के साथ। देखना, Cryosurgery with liquid nitrogen is performed देखो ये लिक्विड on the नाइट्रोजन common डाला। warts found on this girl's finger. A bent tip extension spray is being used to attenuate the flow of liquid nitrogen and make it less painful for the patient, especially around the nail fold. The warts are frozen to the edge, including a small halo of normal skin. Each wart is frozen twice to get optimal results. On the second application, the liquid nitrogen spray is pulsed to demonstrate how a pulsatile spray method allows for good control of the delivery of the liquid nitrogen. Cryosurgery is being performed with a cryo. तो ये बात होती है क्रायो सर्जरी की। चलो, इज इट क्लियर? तो क्रायो सर्जरी मींस, अब देखो, डाइनाइट्रोजन फूड मटेरियल्स को भी प्रिजर्व करने में यूज होता है। कई बार डाइनाइट्रोजन जो होता है वो एज अ प्रिजर्वेटिव मींस, आप समझ नहीं सकते लॉन्ग, अगर आपके ये जो चिप्स आती है, ठीक है, वेफर्स जो होती है, उसके पैकेट्स में भी डाइनाइट्रोजन ही डालते हैं क्योंकि वो इनर्ट है। चलो, आई थिंक इट्स क्लियर फ्रॉम योर साइड, यस और नो बच्चों? बार बार लीज रिपीट में तो करने का कोई पूरा फायदा ही नाइट्रोजन ही होता है। Yes, sir. क्योंकि बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है, आज डाइनाइट्रोजन किया, 2 बार लिख के अगर पक्का कर दिया तब ये चैप्टर क्लियर है। नहीं किया तो ये चैप्टर कभी खत्म नहीं होगा। आप सोचोगे मैं कर लूंगा, नहीं होगा। चलो, ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन। राइट द रिएक्शन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम अजाइड। सोडियम अजाइड या फिर बेरियम अजाइड है, तो अजाइड ये मतलब क्या होता है पता है? N3-1। याद रखना, इसको हम लोग अजाइड बोलते हैं। N3-1 इज अजाइड। लिखना है तो लिख दो। सोडियम अजाइड मतलब ये होता है Na(N3). अगर आप इसका डिकम्पोजिशन करवाना चाहते हो बच्चों, तब आपको क्या मिलेगा? सोडियम मिल जाएगा और प्लस N2 क्रिएट हो जाएगा। बैलेंस आप करना। ये क्यों यूज होता है? प्योर फॉर्म में अगर आपको डाइनाइट्रोजन लाना है तभी ये यूज होता है।
चलो इन टेक्स्ट में एक क्वेश्चन है, why is N2 less reactive at a room temperature? So as we are knowing that at a room temperature वो कैसा रहता है बताओ? वो इनर्ट होता है। अगर आपको उसको रैपिडली आपको उसका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, और उसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत कैसी रहती है, ज्यादा रहती है। ओके, दैट्स व्हाट। चलो, इज इट क्लियर? और कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो बच्चों। चलो नेक्स्ट वन हम बात करते हैं। एक काम करते हैं, अमोनिया स्टार्ट करते हैं, लेक्चर चेंज करते हैं, ठीक है? चलो रिजॉइन करो, फटाफट से रिजॉइन करो सब।